A very good morning to all of you. I am Manoj Kaushik, lecturer physics. With me is my colleague Sri Subhas Garg, lecturer physics from this council. We welcome you all to the EduSet broadcast for the physics practicals for the students of class 11. प्यारे बच्चों, आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है to study the variation of length and frequency by using a sonometer. इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट में हमें एक गिवन वायर को स्ट्रेच्ड रखकर एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद लेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच हम वेरिएशन को स्टडी करेंगे। इसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम देखें कि हमें किन किन एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुभाष जी बताएंगे हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। आइए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इसके लिए जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं सोनोमीटर। एक वुडन बॉक्स है ये, और इसके ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक खूंटी की सहायता से एक इस पे तार बांधा हुआ है। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लकड़ी के दो ब्रिजेस हैं, और इस तार का दूसरा सिरा यहाँ पर एक पुली की सहायता से नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे आप देख रहे हैं हैंगर की सहायता से इसमें वेट लटकाए हुए हैं। ए सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 8 ट्यूनिंग फॉर्क हैं। इसके साथ ही ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराने के लिए एक रबर पैड है। इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस रबर पैड पर मारने से ये वाइब्रेट करता है, और चाहे तो आप इसको कान के पास ले जा करके इसकी आवाज़ आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, और इसको हॉरिजॉन्टल में रखने के लिए आप देख रहे हैं ये स्प्लिट लेवल, और साथ में ये हमारे पास वेट बॉक्स है, और साथ में ये हमारे पास फ्रैक्शनल वेट बॉक्स है। इस फिजिकल बैलेंस की सहायता से सोनोमीटर में लगाए गए तार का मास इसे हम निकालते हैं। इसके बाद एक स्केल आपको लेना है। इस स्केल की हेल्प से इसकी लंबाई नाप के और आपको मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। पहला, इन दोनों वेजेस के बीच में लंबाई, इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्केल लगा हुआ है। दूसरा, हैंगर में लटकाए हुए बाट, इसकी हेल्प से हम T इज इक्वल टू mg कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, स्मॉल m, यह है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इस फिजिकल बैलेंस की सहायता से पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमने लेंथ निकाली है उसे डिवाइड करके मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। 3 बातें हमें यहाँ पर मुख्य रूप से निकालनी है। लेंथ स्मॉल l, टेंशन कैपिटल T, और स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ। ये थी इस प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाले एपरेटस की डिटेल। आइए अब हम
इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम इस एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली एक स्ट्रेच्ड वायर है जो दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाला स्ट्रेच्ड वायर, अगर हम ये देखें कि हमने इन्हें दो फिक्स पॉइंट P और Q के बीच स्ट्रेच किया हुआ है और इस वायर के मिड पॉइंट को थोड़ा सा खींच के छोड़ने पर वायर में कुछ इस तरह के वाइब्रेशन सेट हो जाते हैं। इसे हम वन लूप वाइब्रेशंस कहते हैं। वाइब्रेशन की इस पोजीशन में दोनों सिरे P और Q जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है उन्हें नोड्स N कहेंगे। ये हमारे नोड्स हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। और PQ का जो मिड पॉइंट है ये एंटी नोड की पोजीशन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एंटी नोड। एक्सपेरिमेंट के P और Q पॉइंट हमारे वो दो ब्रिजेस हैं जिनके बीच वायर वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन के लिए जो सफिशिएंट लोड हमने इस पे हैंग किया हुआ है उसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। T की वैल्यू मास जो अटैच्ड है इनटू स्मॉल g, यहाँ कैपिटल M मास ऑफ द वेट्स है विद हैंगर। जो लेंथ इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट P और Q के बीच है या हमारे एक्सपेरिमेंट में दो ब्रिजेस के बीच है, ये लेंथ ऑफ द वायर है। ये लेंथ वाइब्रेटिंग वायर की लेंथ है। इसके अलावा टोटल लेंथ जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसकी फुल लेंथ हमें मेजर करनी है और टोटल मास, इसे हम m डैश से डिनोट कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ द वायर। ये दो इंफॉर्मेशन हमें देंगी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इस स्मॉल m और स्मॉल l के साथ कैपिटल T का यूज़ करते हुए हमें फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन M। आइए बच्चों, अब मेरे साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। सबसे पहले हम इस फिजिकल बैलेंस की सहायता से मेरे पास जो ये तार दिया हुआ है इसका मास हम निकालते हैं। इसके बाद हम मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इस वायर के एक सिरे को यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस खूंटी में इसको फंसाकर और यहाँ पर आप इसे टाइट कर देंगे और इसके दूसरे सिरे को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लूप बना करके और इसको इस फ्रिक्शनलेस पुली पर से होते हुए लटका देंगे। साथ में ये ध्यान रखें, इस हैंगर में 2 किलो या 1.5 किलो वज़न अवश्य लटकाएं, जिससे कि इस तार में तनाव आ जाए। यहाँ पर आप मेरे दोनों हाथों में ब्रिजेस देख रहे हैं। ये सिंपल लकड़ी के गुटके हैं और इनमें एक ऊपर की तरफ पत्ती लगाई हुई है। इन दोनों को आप लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रख दें और तार इसके ऊपर से होता हुआ जाए। इसके बाद आप, अगर आपके पास कैंची है तो कैंची ले सकते हैं या फिर ब्लेड ले सकते हैं। उसकी सहायता से एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं, काट लें और इसमें से लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा अपने पास रखें, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और इसको वी शेप में मोड़ दें। ये हमारे पास राइडर तैयार हो गया और इस राइडर को इन दोनों ब्रिजेस के बीच लटका दें। इसके बाद एक रबड़ का गुटका, जो कि आपको सामान में बताया था, लेकर के और एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, सीधे हाथ में पकड़ें। इसको रबर पैड से टकराकर इसके स्टेम को बॉक्स की सरफेस पे रखें। एक आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कागज़ का राइडर हमने बनाया है उसमें मोशन या मूवमेंट आता है या नहीं। अगर इसमें मूवमेंट नहीं आए तो वेजिस की दूरी को क्रम से कुछ मिलीमीटर बाहर की तरफ खिसका के बढ़ाते रहें और इसको टकरा के दोबारा से उसी प्रकार इसके सरफेस पर रखें। इसकी दूरी को क्रम से कुछ 1 मिलीमीटर बाहर की तरफ खिसकाते हुए फिर इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से टकरा करके और यहाँ पर रखें। आप देखेंगे कि अब राइडर हिलने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी दूरी को बार बार चेंज करने पर ये राइडर हिलना शुरू कर देता है और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसमें वाइब्रेशंस मैक्सिमम होंगे तो ये राइडर उछल के गिर जाएगा। ये गिर क्यों नहीं रहा? अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई इस तरीके से सेट करने पर ये हिलने लगता है और गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जिस फ्रीक्वेंसी से ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से ये तार वाइब्रेट कर रहा है। जब एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में होता है तो राइडर गिर जाता है। हमें इसी कंडीशन में यहाँ पर एक स्केल दी हुई है। इस स्केल के दोनों ब्रिजेस की पोजीशन नोट करनी है और इस पोजीशन में इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस हमें ये स्मॉल एल देगा। इस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से आपको 2-3 बार दोहराना है। इस प्रकार से हम यहाँ से हम दोनों ब्रिजेस के बीच की लेंथ स्मॉल एल निकाल लेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इस हैंगर से 2 किलो मास लटकाया हुआ है। इसको हम नोट कर लेंगे। स्मॉल एम की वैल्यू हमने इस फिजिकल बैलेंस की सहायता से इस वायर का मास और लंबाई की सहायता से निकाली है। इस प्रकार से हम इस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे सेट में हम इन वेजेस की लंबाई को थोड़ा इंक्रीज करते चले जाते हैं
और यहाँ पर हम दूसरे सेट में हम क्रम से जो हम यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के अलग अलग लेंथ यहाँ पर हम निकाल लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम एक टेबल में रख देंगे। इसके बाद हम एक ग्राफ द्वारा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस लेंथ में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। आइए यहाँ पर हम मास पर यूनिट लेंथ किस प्रकार निकालते हैं मेरे साथ ही आपको समझाएंगे। आइए अब हम फिजिकल बैलेंस से रीडिंग कैसे ली जाए, आइए हम फिजिकल बैलेंस का यूज़ यहाँ देखते हैं कि कैसे एक फिजिकल बैलेंस को यूज़ करके हम वायर जो इस सोनोमीटर पे स्ट्रेच किया गया था उस वायर की मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है